नमस्ते दोस्तों। आप चाहे 20,000 कमाओ या 2 लाख, अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं करते हैं तो मंथ एंड में आपको हमेशा शॉर्टेज लगेगी। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 मिस्टेक्स जो ज़्यादातर इंडियंस पर्सनल फाइनेंस में करते हैं, और मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ सॉल्यूशन भी दूंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये गलतियाँ आप अवॉइड करना आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास मिस्टेक 1 है, नो बजट और एक्सपेंस ट्रैकिंग। सबसे पहले गलती है बजट ना बनाना। सोचिए, अगर आपके पास 50,000 सैलरी लेते हो और बिना प्लान के खर्च करते हो तो मंथ एंड में शायद 2 से 3,000 बचते हैं। लेकिन अगर आप 50-30-20 रूल फॉलो करो, मान लो कि 25,000 नीड्स है, 15,000 वांट्स है, 10,000 सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट है, तो आप हर साल 1,20,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हो, और 10 साल में कंपाउंडिंग के साथ ये पैसा 20 लाख प्लस बन सकता है। सिर्फ प्लानिंग से कितना बड़ा फ़र्क हो सकता है। उसके बाद हमारे पास मिस्टेक नंबर 2 है, नो इमरजेंसी फंड। दूसरी गलती है इमरजेंसी फंड ना बनाना। कोरोना के टाइम पे हमने देखा है कि जॉब लॉसेस और मेडिकल इमरजेंसी ने लोगों की सेविंग्स ख़त्म कर दी। अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस 30,000 है और इमरजेंसी फंड नहीं है, तो जॉब लॉस होने पर आपको रोना धोना करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा या क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 30 से 40% लगता है। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन ये है कि अपने 6 महीने के एक्सपेंसेस एक सेफ्टी नेट के रूप में रखते हैं। मतलब अगर खर्चा 30,000 है तो एटलीस्ट 1,80,000 एक सेविंग्स अकाउंट में या लिक्विड म्यूचुअल फंड में होना ही चाहिए। उसके बाद हमारी तीसरी गलती है सिर्फ फिक्स डिपॉजिट पर डिपेंड होना। एफडी सेफ है, लेकिन इन्फ्लेशन के साथ पैसा लॉस करता है। एग्जाम्पल के लिए हम मान सकते हैं कि अगर आप 10 लाख एफडी में डालते हो 10 साल के लिए 6% रिटर्न, तो पैसा 18 लाख बनेगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 7% है तो उसके 18 लाख की रियल वैल्यू सिर्फ 9 लाख के बराबर होगी। मतलब आपने पैसा ग्रो करने के बजाय लूज़ कर दिया। इसका सोल्यूशन ये है कि एफडी के साथ साथ म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इंडेक्स फंड और लॉन्ग टर्म स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। 12-14% का एवरेज रिटर्न मिलता है। उसके बाद हमारे पास चौथी गलती है, नो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस। चौथी गलती, इंश्योरेंस इग्नोर करना। मान लीजिए एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और हॉस्पिटल बिल 5 लाख आता है। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी 5 साल की सेविंग एक बार में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ 10,000 ईयरली प्रीमियम दिया होता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो पूरा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी करती है। इसलिए मिनिमम एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। ये खर्चा नहीं बल्कि प्रोटेक्शन है। पांचवी गलती यह है, इन्वेस्टमेंट को डिले करना। पांचवी और सबसे बड़ी गलती, इन्वेस्टमेंट लेट शुरू करना। लोग सोचते हैं सैलरी बढ़ेगी तो इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन कंपाउंडिंग का मैजिक सिर्फ जल्दी शुरू करने से होता है। एग्जाम्पल, अगर आप 25 साल की एज में 5,000 रुपये SIP शुरू करते हैं तो एट 12% रिटर्न, तो 60 साल की उम्र में आप 2 करोड़ बन जाएंगे। लेकिन अगर आप वही SIP 35 साल की एज में शुरू करते हैं तो सिर्फ 70 लाख ही बनेंगे। दोस्तों, ज़्यादा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, जल्दी इन्वेस्ट करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी टॉप 5 मिस्टेक जो इंडियन पर्सनल फाइनेंस में करते हैं। अगर आपको इनको अवॉइड करते हो, बजट बनाओ, इमरजेंसी फंड रखो, एफडी के साथ डाइवर्सिफाई रखो, इंश्योरेंस लो और जल्दी इन्वेस्ट शुरू करो, तो आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम फास्ट अचीव कर सकते हो। आप इनमें से कौन सी गलती अभी कर रहे हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि उसका हम सॉल्यूशन निकाल सके। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।